नमस्कार साथियों, आज हम यूपी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा 2020 में पूछे गए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। जिसमें कि पहला प्रश्न है हमारा, भारत सरकार के द्वारा 1919 में आईएलओ के वाशिंगटन सम्मेलन में मजदूरों का प्रतिनिधि के रूप में निम्नलिखित में से किसे भेजा गया था? ए. वीपी वाडिया, बी. एनएम जोशी, सीएफ एंड्रूज या डी. जोसेफ बैप्टिस्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि नारायण मल्हार जोशी जी को मजदूरों के प्रतिनिधि के रूप में भेजा गया था। और जबकि अगर क्वेश्चन पूछे कि सलाहकार के रूप में किसे भेजा गया था, तो वीपी वाडिया जी को सलाहकार के रूप में भेजा गया था। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि एनएम जोशी जी को मजदूरों के प्रतिनिधि के रूप में भेजा गया था। प्रश्न नंबर है दूसरा, एक्स-ला-सैपल 1748 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है? एक, प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति। दो, अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कूट है ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी एक और दो दोनों सही हैं। एक्स-ला-सैपल संधि जो है यह प्रथम कर्नाटक युद्ध जो कि 1746 से लेकर के 1748 ईस्वी में हुआ और ये फ्रांसीसी सेना और ब्रिटिश सेना के मध्य लड़ा गया था। और प्रथम कर्नाटक युद्ध का जो अंत है यह 1748 ईस्वी में एक्स-ला-सैपल की संधि के साथ हुआ था। और इसी संधि के पश्चात, इसी संधि के शर्तों के अनुसार मद्रास जो है वह अंग्रेजों को और अमेरिका में लुई वर्ग जो था वह फ्रांसीसियों को वापस मिल गया था। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी एक और दो दोनों सही हैं। प्रश्न नंबर है तीसरा, एक तरफ सूची फर्स्ट है, दूसरी तरफ है सूची सेकंड। एक तरफ अधिनियम दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनके वर्ष दिए गए हैं, उनको मैच करना है। यहाँ पे भारत शासन अधिनियम ना होकर के भारतीय सशस्त्र अधिनियम होगा। भारतीय सशस्त्र अधिनियम की बात करें तो ये 1878 में पारित किया गया था। शाही पद अधिनियम ये 1876 में पारित किया गया था। और भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम ये 1861 में, और भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1869 में पारित किया गया था। एक बार फिर से मैच कर लेते हैं। भारतीय सशस्त्र अधिनियम 1878, शाही पद अधिनियम 1876, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 और भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम ये 1869 को। प्रश्न नंबर है 4, सिक्किम का भारत में विलय किसने किया? ए लॉर्ड हेस्टिंग्स, बी लॉर्ड विलियम बेंटिंक, सी लॉर्ड डलहौजी या डी लॉर्ड ऑकलैंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सिक्किम का भारत में जो विलय है यह लॉर्ड डलहौजी ने किया था। प्रश्न नंबर है 5, निम्नलिखित नेताओं में से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? ए एम.के. गांधी, बी सरोजिनी नायडू, सी पंडित मदन मोहन मालवीय या डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो यह लंदन में 7 सितंबर 1931 से लेकर के 1 दिसंबर 1931 तक चला था। और इसमें कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने भाग लिया था। और गांधी जी के साथ साथ राजपुताना नामक जो जहाज गया था उसमें महादेव देसाई, मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी, घनश्याम बेर्डा एवं मीराबेन के साथ साथ सरोजिनी नायडू भी भाग लेने गई थी। तो इसमें किसने भाग नहीं लिया था? तो डी, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। प्रश्न नंबर है 6, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। एक तरफ पुस्तक दी गई है, दूसरी तरफ उसके लेखक। द स्टोरी ऑफ माई डिपार्टेशन, ये पुस्तक जो है लाला लाजपत राय जी की है। गीता रहस्य की बात करें तो ये बाल गंगाधर तिलक जी की पुस्तक है। ए नेशन इन मेकिंग, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और इंडिया विंस फ्रीडम की बात करें तो ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद।
एक बार फिर से मैच कर लेते हैं। द स्टोरी ऑफ माई डिपार्टेशन, लाला लाजपत राय, गीता रैश, बाल गंगाधर तिलक, ए नेशन इन मेकिंग, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और इंडिया विंस फ्रीडम, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। प्रश्न नंबर है 7। निम्नलिखित में से किसने 1755 ईस्वी में डिंडीगुल, मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? ए नंजराज, बी हैदर अली, सी देवराज या डी चिक्कार कृष्णराज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि हैदर अली ने 1755 ईस्वी में नंजराज ने हैदर अली को डिंडीगुल के फौजदार पद पर नियुक्त किया और इसी वर्ष फौजदार के रूप में हैदर अली ने फ्रांसीसियों की सहायता के लिए एक शस्त्रागार की स्थापना की थी। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर है बी। प्रश्न नंबर है 8। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए है, ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था की थी। तो ये सही है, जैसे कि जमींदारी, जिसे कि स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था भी कहते हैं, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी। तो ये ब्रिटिशों ने भारत के अलग अलग भू राजस्व में अलग अलग भू राजस्व पद्धतियों को लागू किया था। कारण आर क्या है, इसे भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बन गए थे। तो इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं। आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। तो ये राइट आंसर, ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था को लागू किया था और इससे भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बन गए थे। तो ये राइट आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।